बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप में से 3 किस्म के लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पहले आप में से वो हैं जिन्होंने जो मैंने एक मैसेज लिखा उसको इल्मी मैसेज समझ के उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की, अगरचे उनकी रिजर्वेशन थी। दूसरे आप में से वो लोग थे कि जिन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी आवाज़ बुलंद करी, और तीसरे वो थे जिन्होंने इस काम को थोड़ा सा डिफेंड किया। मैं तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले का इसलिए क्योंकि वो इस चीज़ को इल्मी बहस समझे, वो समझ रहे थे कि इसका इल्मी जवाब मिलना चाहिए उनको। दूसरे वो जिन्होंने इसको इल्मी बहस के अलावा उन्होंने इसका दिफा किया एक तरीके से, अगर किसी एक बंदे ने बात की है तो उसको थोड़ा सा बोलने दो। और तीसरे वो लोग जिन्होंने सवाल किया, मैं उनका ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे मौका दे दिया कि मैं ये बात अपनी बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, थोड़ा सा एजुकेट कर सकूँ। अब जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आशूरा का जो दिन है ये कोई दिन का वास्ता 10 मुहर्रम करबला के वाक़े से नहीं है। आशूरा का दिन हमेशा से चल रहा है। आप याद रखें कि ये जो 12 महीने हैं ये अल्लाह ताला ने तय किए हैं। इन 12 के 12 महीनों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, और इन महीनों में सबसे अफजल महीना जो है रमज़ान के बाद जिसको पसंद भी किया गया है वो महीना जो है वो आपका मुहर्रम का है। इसके हवाले से मैं आपको एक हदीस भेजूँगा, बहुत अहम हदीस हज़रत अली के जिसके रावी हैं, मैं वो भी आपको भेजता हूँ। अब आशूरा का दिन क्या था, क्या है, क्या नहीं। आशूरा के दिन एक ऐसा तारीख़ी दिन है कि जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। वो 21 वाक़यात की लिस्ट मैंने बना के ग्रुप के ऊपर भेजी थी, मैं दोबारा आप लोगों को भेजता हूँ कि वो कौन कौन से बड़े वाक़यात थे जिसके अंदर हज़रत आदम का दुनिया में आने से लेके, उनकी माफ़ी कबूल होने से लेके, हज़रत मूसा का इस दौर में यहाँ से निकलने से लेके, ये सारे मामलात इसके अंदर हुए हैं। बहुत से अहम वाक़यात है, मैंने सबकी तफसील वहाँ पर दी हुई है, उसको ज़रूर हम देख लेंगे। लिहाजा उसके चूँकि हमारे अंदर ये एक अहम दिन रहा है, तो उसके हवाले से मैंने आशूरा की मुबारकबाद ह्यूमन राइट्स के हवाले से तमाम आले इब्राहिम को दी है। अब आले इब्राहिम कौन है? उनमें तमाम यहूदी आ गए, तमाम बनी इसराइली आ गए, तमाम उसके अंदर क्रिश्चियंस आ गए, ईसाई आ गए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और तमाम फ़िरके आ गए। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम अक्सर हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को मुबारकबाद देते हैं उनके खुद साख्ता दिन के ऊपर। तो ये वो तारीख़ी दिन है जिसका रसूलुल्लाह के सामने इसका तज़किरा हुआ है। मैंने उस दिन में उनको मुबारकबाद दी है क्योंकि ये वाक़या 12 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम से मुराद हज़रत हुसैन वाला वाक़या नहीं है, बल्कि 10 मुहर्रम हमेशा से चलता चला है, और इस दिन को आशूरा कहा जाता है तारीख़ी एतबार से, तारीख़ी रिवायत से। अब हुआ ये कि इस अहम तरीन दिन के ऊपर एक अहम वाक़या करबला का भी वाक़या हो गया जो इंतहाई गमनाक है, इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, वो भी इस दिन हो गया। मगर इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी यूँ पेश कर देता हूँ कि मिसाल के तौर के ऊपर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर 14 अगस्त के दिन उसको शहीद कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या उस 14 अगस्त के दिन की जो अहमियत होगी वो ख़त्म हो जाएगी? यकीनन उस पार्टी को तो शदीद तकलीफ़ होगी इस वाक़े से, और फिर उसके बाद वो इस 14 तारीख को हमेशा ब्लैक डे के नाम के ऊपर मनाएगा। तो क्या हम पूरे पाकिस्तानी उसको ब्लैक डे के नाम के ऊपर मनाएंगे, जबकि 14 अगस्त का वाक़या पहले है और उसकी शहादत का वाक़या बाद के अंदर है? तो हमने जो मुबारकबाद दी है वो उस दिन की दी है जिसको वो ईद का दिन तसव्वुर करते हैं, और ईद का दिन जो तसव्वुर करते हैं उसकी भी मैं आपको हदीस भी भेज चुका हूँ। मैं अभी मज़ीद आपको भेज देता हूँ कि वो खुशी का दिन था और इसके अंदर ये मामला किया जाता था। अब मुहर्रम का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था, ये पहला महीना था साल का, इसके अंदर रोज़ा रखा जाता था, और रोज़ा इसलिए ताकि पूरा आगे के जो दिन हैं वो अच्छे और बरकत वाले हों, इसलिए मुहर्रम का दिन था। लिहाजा दोबारा जो समझाने की बात यह है कि आशूरा का करबला से कोई वास्ता नहीं है। आशूरा एक अलग दिन है, तारीख़ी दिन है, यह हमेशा से था और हमेशा रहा है और रहेगा। इस दिन के अंदर एक अहमियत और यूँ हो गई कि इसके अंदर हज़रत हुसैन की शहादत हुई है, जो एक अलग वाक़या है। इस वाक़े को आशूरा के साथ नहीं कर सकते। मैंने आशूरा के वाक़े की मुबारकबाद दी है जो कि बनी इसराइल, यानी इन शॉर्ट अगर कहें कि हज़रत इब्राहीम की औलाद के लिए, आले इब्राहीम के लिए एक ईद का दिन है, मैंने उनको मुबारकबाद दी है, मगर उसका किसी सूरत में भी हज़रत हुसैन वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आशूरा अलग दिन है और ये अलग दिन है। दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने आखिर में अपनी वालदा का इंतकाल भी इसी दिन को लिखा है, और यकीन माने कि आप देखते हैं हम कि अगर किसी का अजान के वक्त इंतकाल हो जाए तो वो बड़ा खुश होते हैं, अगर किसी का जुम्मे के दिन हो जाए बड़े खुश होते हैं। हम खुश हैं, हमारा ख़ानदान खुश है कि हमारी वालदा का इंतकाल 10 मुहर्रम को हुआ। हम तो बहुत खुश हैं इस दिन के ऊपर, और इस इंतकाल की खुशी वाले दिन के अंदर हम उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो एक दिन है जिसकी खुसूसियत है, खासियत है, उसके ऊपर बात चलती हैं। आखिर में मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी सालगिरह है, 11 मुहर्रम को फिर मेरी पैदाइश है, इस्लामी बर्थडे। उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई अगर किसी को सवाल करना चाहेगा तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।